करती है। पतंजलि योग पीठ में स्वामी रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल टैबलेट लॉन्च की। पतंजलि योग पीठ ने कोरोना की दवाई कोरोनिल का 100 मरीजों पर पहले ट्रायल किया था। खास बात यह है कि इसको खाने वाले कोरोना पेशेंट 3 से 15 दिन के भीतर पूरी तरह से ठीक हो गए। हमारे साथ खुद इस वक्त स्वामी रामदेव जुड़ रहे हैं, जो अपनी रिसर्च लैब में मौजूद हैं और वही बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर ये कोरोनिल दवा है क्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक ऐसी दवा बना ली है जिस पर अभी भी पूरे दुनिया में रिसर्च हो रहा है। ये कोरोनिल दवा क्या है? देखो, थोड़ा संशोधन कर लेते हैं कि इन दिन के अंदर 60% लोगों की, रोगियों की, कोरोना पेशेंट्स की रिकवरी हुई है मीनाक्षी जी, और 7 दिन में 100% लोगों की रिकवरी, क्योंकि जो है इससे पहले पूरा डेटा मेरे पास में नहीं थे। आज 100% डेटा आ चुके हैं और वो डेटा हम अभी पब्लिक भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं आपको ये अपने रिसर्च सेंटर का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास में जो सेटअप है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिसर्च लैब पतंजलि की है योग पर, आयुर्वेद पर रिसर्च करने के लिए। और इसमें आज ये पूरा जड़ी बूटियों का संसार, इंडिया टीवी के लोग तो अब काफी से परिचित हो गए हैं क्योंकि हम रोज इंडिया टीवी पर आते हैं और पहले दिन से बता रहे थे कि योग से भी आप कोरोना से लड़ सकते हैं और आयुर्वेद से भी लड़ सकते हैं। गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी, मुलठी खूब कूट कूट करके हमने कोरोना की कुटाई और विदाई इंडिया टीवी पर तो पहले से ही कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात थी कि 3 दिन में 69%, 7 दिन के अंदर 100% लोगों का रिकवरी होना, 0% डेथ रेट, और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसमें एक IL-6 बढ़ जाता है, साइटोकाइंस का एक तूफान आता है और एक से दूसरा सिग्नल भेजता है, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेजता है और उसको संक्रमित कर देता है। इसको कहते हैं अपनी कॉपी तैयार करता है। एक दिन हमने पूरा इसके ऊपर शो भी रखा था इंडिया टीवी के ऊपर कि कैसे हमारे जो फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं उनको ये कोरोना संक्रमित करता है, अल्वोलाइज। और उन अल्वोलाइज का जो आकार है वो कुछ ऐसा ऐसा होता है। पूरे ये जो कोरोना के आप चित्र भी देखते होंगे वो भी ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं। आप मेरे हाथ में देख लीजिए, ये और यहाँ पर भी पूरी औषधि आप देख सकते हैं। पूरे इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा देते हैं हम। तो देखो, ये जो है रुदंती, ये है क्या जो अभी आपने दिखाया कोरोना जैसा दिखता है? ये काली मिर्च इसका नाम काकड़ा सिंगी है। ये काकड़ा सिंगी है। और ये लता के ऊपर एक जीव जो है वो घर बनाता है और वो घर बना करके जीव इससे निकल जाता है, उसको छोड़ जाता है। तो ये जीव के द्वारा ही जीव का उपचार है। ये आपने पहली बार पूछा भी, टीवी पर किसी ने नहीं पूछा था ये कोरोना जैसा दिखने वाला क्या है ये। तो ये एक जीव है, वो पेड़ के ऊपर ये ऐसे ये तैयार करता है, फिर उससे निकल जाता है। तो इसलिए ये उसका जीव का ही बनाया हुआ ये कोरोना के लिए एक उपचार है। ये कुदरत का करिश्मा है। बाकी ये जो औषधियां हैं ये सबको पता ही है, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ये सब रोज हम दिखाते रहते हैं इंडिया टीवी पर। आज उसको सारा हिंदुस्तान देख रहा है। 100 से ज्यादा चैनलों पर हमने लाइव किया कार्यक्रम। सारी दुनिया मान रही है भाई कमाल हो गया। आपने ठीक कहा, जो काम अमेरिका, ब्रिटेन और सारा यूरोप, सब रसिया, क्या जापान, सब लोग जो काफी एडवांस रहते हैं, वो सारे कंट्री मिलकर के नहीं कर पाए, वो जो है हिंदुस्तान वो कार्य हो गया। और सुबह तो मैंने, क्योंकि ये ऑफिशियल लॉन्च करना था, कोरोना किट को बाहर से दिखाया था मैंने। इस कोरोना किट के अंदर जो औषधियां हैं वो ये है, जो अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये दवा दिखती कैसे, ये भी दिखा दीजिए है ना। आपने तो डिब्बियां तो दिखा दी, अब दवा दिखती कैसे वो भी बता दीजिए। लो, अंदर से भी दिखा देते हैं। लो, इसमें क्या है, ये ऐसी है। तो ये इस तरह की गोलियां हैं इसके अंदर, बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। अच्छा स्वामी जी, हम देख रहे हैं इस किट में 3 डिब्बियां हैं जिसके अंदर गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी है जी। इस किट में क्या 3 डिब्बियां हैं? मैं सही कह रही हूँ या 2 डिब्बियां हैं? ये 400 रुपए की कॉस्ट है जी। हाँ, तीन है।
ये कोरोनिल है। हाँ। और ये कुल मिलाकर के 535 रुपए की दवाई है। अब 5,000 रुपए भी हम इसकी कॉस्ट रखते तो लोग खरीदते और खाते। और इतने से कोरोना ठीक हो जाएगा, बल्कि उसके आगे भी चलता रहेगा, इम्यूनिटी और बूस्ट हो जाएगी। 3 से 7 दिन में तो कोरोना ठीक, और ये दवाई तो 15 दिन से ज्यादा चलेगी। ऐसे ही ये दूसरी, इसका थोड़ा सा उसकी चमक थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट अलग है। ये क्या है? ये स्वासारी है। स्वासारी, ये जबरदस्त है, ये भी अस्थमा के लिए। स्वासारी जी। ये रेस्पिरेटरी पर ही तो अटैक होता है ना सबसे पहले कोरोना का, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल जर्नल में हमने इनके सबके रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हुए हैं। तो मैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल रहा हूं, रिसर्च बेस्ड ड्रग डिस्कवरी के सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसको बोला जाता है। एलोपैथी में ये टर्मिनोलॉजी है, जब कोई दवाई बनाई जाती है तो उसको बोला जाता है एविडेंस बेस्ड है, ठीक नहीं। और ये ब्लाइंड रिसर्च हुआ था, माने पहले हमने 280 रोगियों पर किया था, उसको बोलते हैं क्लिनिकल केस स्टडी। उसमें भी 100% हमारा रिजल्ट था, जिसमें सामान्य से लेकर के और काफी क्रिटिकल पेशेंट भी हमने लिए थे। और बाद में यह जो 100 रोगी लिए गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स जो है वह जयपुर के हमारे डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी प्रोफेसर साहब को हमने साथ में लिया, निम्स और पीआरआई ने संयुक्त रूप से किया। यह अणु तेल है, अणु तेल 3-3 बूंद सुबह शाम नाक में डालना है। ये 15 रुपए की दवाई है मात्र, इसका हम 500 रुपए भी कॉस्ट लेते तो लोग देते, लेकिन हमने उपचार के लिए दवाई बनाई है, व्यापार के लिए नहीं बनाई है। 3-3 तेलिए नाक में डालते हैं, इससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन हो जाता है। स्वासारी देते हैं, इससे भी पूरा रेस्पिरेटरी, क्योंकि कोरोना का सबसे पहले हमारे लंग के अल्वोलाइज पर असर होता है, उसको एक्यूपाई करता है और फिर अपनी कॉपी तैयार करता है, आदमी को संक्रमित करके और अच्छा स्वामी जी, कितनी अच्छी बात है। इसको खाएगा वेंटिलेटर पर जाएगा ही नहीं। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है कि इंडिया टीवी के जो दर्शक लगातार आपके साथ हमारे कार्यक्रम को फॉलो कर रहे होंगे, वो ये जान रहे होंगे कि अणु तेल के फायदे क्या हैं, वो ये जान रहे होंगे कि स्वासारी आप लगातार हर दिन उसके गुण बताते हैं, उसको खाने का तरीका बताते हैं। लेकिन आज हम दवा की बात करने वाले हैं, क्योंकि कोरोनिल दवा आज आपने लॉन्च कर दी है। अब सबसे पहले आप ये बताएं कि इसको खाने का तरीका क्या होना चाहिए, कब कब खाना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। ये जो अणु तेल तो 3-3 बूंद नाक में सुबह खाली पेट डालना है। ये स्वासारी 3-3 गोली सुबह दोपहर शाम। और एक खास बात और भी बता देता हूं मीनाक्षी जी, इसमें 15 साल से लेकर के 65 साल तक के, कुछ लोग कहते हैं ना ज्यादा उम्र में तो इसका फिर असर बहुत भयंकर होने लगता है, तो 15 साल से लेकर के और 65 साल तक के, और किसी को ब्लड प्रेशर भी था, किसी को शुगर भी थी, किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी, क्रोनिक डिजीज भी थी, काफी की इम्यूनिटी भी लो थी, वो सब सम्मिलित थे इसके अंदर। तो 3-3 गोली सुबह दोपहर शाम खाली पेट स्वासारी की, और 3-3 गोली कोरोनिल की सुबह दोपहर शाम खाने के आधा घंटे बाद गुनगुने पानी से लेनी होती है। तो ये इसकी मात्रा भी बता दी है, और इसका कोई हार्म नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चे हैं तो 1-1 गोली, थोड़ा उससे और थोड़ी छोटे बच्चे 5-7 साल के, उनको होगी तो 1-1 गोली। 15 साल के बच्चों को तो 3 गोली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो जो 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको 2, और बहुत छोटे बच्चे हैं, 5 साल का ही बच्चा है तो 1-1 गोली देनी पड़ेगी स्वासारी की, और कोरोनिल की भी 1-1 गोली। अब स्वामी जी, दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया तो वैक्सीन बनाने में जुटी हुई थी कि ये बीमारी हो ही ना, अगर अब ये बीमारी हो जाती है तो कोरोनिल दवा आप लेकर आ गए हैं, इस बीमारी का जड़ से आप खात्मा कर देंगे। क्या ये बीमारी, जिनके अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, क्या वो भी खा सकते हैं? जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनके लिए पहले से हमने गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी और अश्वगंधा कैप्सूल बनाए रखा, उसके बारे में कई बार इंडिया टीवी पर बता चुके हैं। और उन्हीं का ही एक्टिव जो कंपोनेंट होता है, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फाइटोकेमिकल्स, मोटाबोलाइट्स, वो सब इसके अंदर कोरोनिल के अंदर है। तो वो जिनको जो है कोरोना अभी नहीं हुआ है वे भी 2-2 गोली खा सकते हैं, जिनको हो गया वो 3-3 गोली खा सकते हैं, और वो गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी घनवटी भी खा सकते हैं 2-2 गोली,
उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले सकते हैं, तो जिसकी इम्यूनिटी हाई होगी उसके ऊपर कोरोना का असर ही नहीं होगा। और तो सही बात है। कोरोना से बचने के लिए भी, प्रिवेंशन के लिए भी, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए भी, दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्वामी जी, आप तो ये हमेशा बताते हैं कि हमारा लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि बीमारी हो ही ना। उसके लिए आप नियमित योगाभ्यास बताते हैं और साथ ही साथ हमें अपने खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए वो भी आप समझाते हैं। तो एक बार जो दर्शक, वैसे तो दर्शकों को भी आदत है कि वो सुबह सुबह हमारे साथ और फिर शाम 5 बजे हमारे साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन तो आज तो आप हमारे साथ 3 बजे जुड़ गए। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारे लाइफ का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, या हमारी दिनचर्या का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए कि पहले तो बीमारी हो ना, और अगर हो जाती है तो कोरोनिल। तो कोई बीमारी ना हो, जैसे मेडिसिन बनाने का एक प्रोटोकॉल है, ऐसे लाइफ का प्रोटोकॉल है। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पियो थोड़ा गर्म पानी में। आंवला एलोवेरा भी नहीं है तो खाली गर्म पानी पियो, उससे पेट जल्दी साफ हो जाता है। उसके बाद में कम से कम 10-15 मिनट आसन करो, 10-15 मिनट प्राणायाम करो, जो इंडिया टीवी पर हम आपको रोज बता रहे हैं। और एक खास बात, मीनाक्षी जी, आप पता नहीं रोज देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, 5 से लेकर के 10 मिलियन अक्सर हमारे साथ में रोज जुड़ जाते। कल भी मैं देख रहा था 6-7 मिलियन तो कल ही हो गए थे। 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, जब हम गर्मी के लिए उपचार बता रहे थे, 9 से 10 मिलियन लोग जुड़े हुए थे सोशल मीडिया पर। मेन टीवी के ऊपर तो देखते ही हैं, सोशल मीडिया पर भी इतना जबरदस्त क्रेज है लोगों के अंदर। वो सब सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के सब हमारे साथ सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं, दंड बैठक करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। अभी तो लोगों ने यज्ञ भी करना शुरू कर दिया है। तो जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करें। तो खाली पेट, फिर योगाभ्यास करके, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। तीखा, तला ज्यादा ये सब ना, कभी कभी सप्ताह में एक बार खा लिया हैवी फूड, बाकी हेल्दी फूड ज्यादा खाएं। खाने के सीक्वेंस के अंदर पहले सलाद, फिर फल और फिर पका हुआ भोजन लें, अंत में मिष्टान्न खाएं। तो इस तरह, और चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, तुरंत बाद पानी ना पिएं। और खुश रहें। कुछ लोग हमेशा मायूस से, हताश, निराश से रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, बोझिल से रहते हैं। निर्भर हो करके जिए, अपने आप को एक्सप्रेस करें। कुछ लोग कुड़ते रहते हैं अंदर अंदर से, वो ठीक नहीं है। तो ऐसे सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। तो ये जो विरुद्ध आहार है वो नहीं लेना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो फिर कोई बीमारी नहीं होगी। इसी को हमारे यहाँ पर स्वस्थ जीवन शैली बोला जाता है, स्वस्थ वृत्त कहा जाता है इसको आयुर्वेद में। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, अब दर्शक तो ये भी जानना चाहेंगे कि जब कोरोना की दवा आपके हाथ में है तो लोगों के हाथ में ये दवा कब आएगी, हम ये भी जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, आज भारतीय आयुर्वेद के जगत के इतिहास में ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि आयुर्वेद के जरिए भी कोरोना का इलाज हो सकता है, ये संभव है। हम लगातार इंडिया टीवी के मंच से स्वामी रामदेव ये लगातार बताते आए हैं, लेकिन आज इसका खुलासा क्लिनिकल ट्रायल के बाद किया गया है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स पे इस दवाई का पहले इस्तेमाल किया गया और ये देखा गया कि क्या उनके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उनकी तबीयत ठीक हो रही है। तो ये पाया गया कि 1 हफ्ते के अंदर 100% क्योर हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके हाथ में तो दवा है, हमने गोलियां भी देख ली, बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन अब ये हमारे हाथ में कब आएंगी? आम लोग इसे कब तक इस्तेमाल कर पाएंगे? आपके हाथ में तो दिल्ली तक तो मैंने भिजवा दी है और कल परसों और भिजवा दूंगा। और पूरे इंडिया में करीब 1 सप्ताह तक हमारा प्रयास होगा कि हम कोरियर से भेजें, जल्दी से जल्दी भेजें। और इसमें कितना ही खर्चा लगे हम इसके बारे में कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। तो 1 सप्ताह में हमारी कोशिश होगी पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र हमारे हैं पतंजलि के सेंटर्स, वहां पर मिल जाए। और सोमवार से हम ऑर्डर में एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके थ्रू घर बैठे भी मंगाएंगे तो 1 से 2-3 दिन में उनको 100% को हम ये दवा देने की कोशिश करेंगे कोरोना पेशेंट्स को। बस अभी लोग सेंटर्स के बाहर लाइन ना लगाए, पैनिक क्रिएट ना करें। इसका रॉ मटेरियल हमारे पास में पर्याप्त हमने बनाया हुआ है, क्योंकि इसके लिए एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ता है। 100 किलो के अंदर मुश्किल से 2, 3, 5 किलो ये एक्सट्रैक्ट निकलता है, उससे हमें बनाते हैं। तो उसकी भी पूरी तैयारी हमारे पास में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कोई चिंता ना करे, जरूर
हम एक सप्ताह के भीतर भीतर पूरे देश को ये उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, कई लोग जो एलोपैथी में ज्यादा विश्वास रखते हैं और आयुर्वेद का ज्ञान उन्हें शायद नहीं है, या फिर वो उन्होंने शायद कभी इस्तेमाल नहीं किया हो, तो उनके मन में इस बात की शंका है कि क्या एलोपैथी के साथ साथ इसे लिया जा सकता है, या आप एलोपैथी छोड़ के सिर्फ कोरोनिल पर भरोसा करते हुए आप आयुर्वेद के रास्ते को अपनाएं? 100% कोरोना के लिए एलोपैथी की कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। एलोपैथी में कोई दवाई है ही नहीं कोरोना के लिए, और जो वो सर्दी जुकाम कफ के लिए दवाई देते उससे ज्यादा इफेक्टिव कफ के लिए सब एलोपैथी से भी ज्यादा इफेक्टिव कोरोनिल है, और ये स्वासारी है। तो कफ, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी की भी चीज के लिए एलोपैथी की आवश्यकता नहीं है। वैसे अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से सलाह करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना के लिए ये एलोपैथी के डॉक्टरों ने ट्रायल किया है। ये जो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स की बात कर रहा हूँ, एलोपैथी का ये एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर तैयार करने वाला एक कॉलेज है। डॉक्टर तोमर, प्रोफेसर तोमर, वो एलोपैथी के ही एमडी और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पूरे देश दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है। तो कोरोना में कोई एलोपैथी की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। जो वेंटिलेटर पर चले गए हैं उनके लिए अलग बात है, और ये जो खा लेगा उनको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 3 से 7 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। इसके साथ हाँ, कोई ब्लड प्रेशर की, कोई शुगर की, कोई दूसरी दवाई ले रहे वो ले सकते हैं। कोरोना के लिए कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है जी। एक और सवाल, दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या विदेशों से भी आपको संपर्क किया जा रहा है क्या? अभी बहुत देशों से संपर्क कर रहे हैं, और अभी इस लॉन्च के बाद तो ऐसी हाय तौबा मची हुई है, तो पूरी दुनिया को इस समय जरूरत है। और ये यदि चाइना ने पूरी दुनिया को कोरोना दिया, तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारत ने सबसे पहले आयुर्वेद में इसका इलाज दे दिया। ये भारत के लिए प्राइड की बात है, प्राउड की बात है मीनाक्षी जी। तो जरूर हम दुनिया के लोग भी जो हमसे संपर्क कर रहे हैं उनको भी हम आगे इसका जो लीगल प्रोसेस है उसको पूरा कर रहे हैं, और उनको अभी हम दे पाएंगे, सबसे पहले अपने भारतवासियों को उपलब्ध कराएंगे। जी, कितनी बढ़िया बात है स्वामी जी कि अब से कुछ हफ्तों पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि विदेशों ने हमसे, भारत से गुजारिश की है कि उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की खेप भेजें। बहुत जल्द ये समय आने वाला है कि वो हमसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें भारतीय आयुर्वेद की ये कोरोनिल दवा जो है हमें भेजें, हम ये अपने लोगों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोरोनिल और स्वासारी अणुतेल भेजे। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा स्वामी जी, एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल है, इस दवा को बनाने में आपकी कितने दिनों की मेहनत और साथ ही कितने लोगों की टीम ने एक साथ काम किया, क्योंकि इस लॉकडाउन में तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल था? डॉक्टर वार्ष्णेय जो हमारे पीआई के प्रमुख साइंटिस्ट हैं, पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी का 18 घंटे इसमें पुरुषार्थ लगा है। और डॉक्टर तोमर के साथ उनके पास भी एक डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम थी, उन्होंने जो है बहुत बड़ी इसके पीछे मेहनत की है। तो मैं नीम्स के करीब 20-25 डॉक्टर इसमें लगे थे। पतंजलि रिसर्च सेंटर के तो करीब हमारे 500 साइंटिस्ट इसके अंदर ऊपर 3 महीने से काम कर रहे थे। तो उन सब के प्रति भी हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि इस कोरोना काल में उन लोगों ने 18 घंटे अहर्निश रात दिन इसके ऊपर प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया। विशेष करके श्रद्धेय आचार्य वार्ष्णेय जी, डॉक्टर अनुराग जी और डॉक्टर प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर जी का मैं बहुत कृतज्ञता पूर्वक इस काम के लिए अभिनंदन करता हूं। और ये काम अभी हमारा और आगे जारी रहेगा, जो एक्यूट मैनेजमेंट के लिए भी, जो वेंटिलेटर पर और जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर चले जाते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, उनको भी हम जिंदगी दे पाए, इसके लिए आगे हम और इस सर्च को जारी रखेंगे। मीनाक्षी जी बिल्कुल। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि इस मेडिसिन के जरिए जो बार बार ये कहते हैं ना कि रामबाण इलाज क्या है, रामबाण इलाज वो मिल गया है, वो है आयुर्वेद की ये कोरोनिल दवा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मेडिसिन पर। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ हाँ मीनाक्षी जी, हाँ। कि ये हमने पहली बार नहीं किया कि कोई वायरल डिजीज के ऊपर पहला रिसर्च किया हो। इसके पहले भी हमने डेंगू और चिकनगुनिया के लिए डेंगूनिल बना दिया था, और उसका भी इंटरनेशनल जर्नल में जो जिसकी पूरी जो है प्रमाण मानते हमारे एलोपैथी वाले,
तो वो भी हमने पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एविडेंस बेस्ड उसको मेडिसिन का दर्जा दिला चुके हैं। डेंगू को भी, तो कोरोनिल से पहले हम डेंगू भी बना चुके हैं, बस उसके बारे में हमने ज्यादा शोर शराबा नहीं किया था। इस समय सारी दुनिया को जरूरत थी कोरोनिल की, इसलिए उसके बारे में हमने ज्यादा बताया है। तो पतंजलि का ट्रैक रिकॉर्ड है रिसर्च का बहुत बड़ा, और हम सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करा चुके हैं मीनाक्षी जी। यानी कोरोनिल खाएं और कोरोना को अपने शरीर से निल कर दें, ये मेडिसिन कुछ इस तरह से काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मेडिसिन से जुड़ी हुई और भी अगर कोई अपडेट आती है तो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। अपने शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग के जरिए सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे, जहां पर हमारे साथ खुद स्वामी रामदेव रोज जुड़ते हैं और कोरोना से किस तरीके से लड़ा जा सकता है इसका मंत्र देते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए एक मुक्का और चाइनीज आर्मी जमीन पर कैसे हुई धड़ाम। चाइना की अनफिट सेना